हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं सभी? जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राधे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कार्तिक महीना लगने वाला है और कब से कब तक है, सुबह कितने बजे तक स्नान कर ले, पीरियड्स में क्या करें, सूर्य को कब जल दे, रविवार मंगलवार तुलसी पूजा कैसे करें, तुलसी को सिंदूर लगाएं या नहीं, गर्म पानी से नहा सकते हैं, कार्तिक मास में ना खाएं ये चीज़ें। तो ये सब हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास में लगने वाला है और ये वैदिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सामान्य रूप से अक्टूबर और नवंबर में आता है। तो आइए बताते हैं। कार्तिक मास शुरू होगा 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से। कार्तिक मास समाप्त होगा 5 नवंबर 2025 बुधवार को। तो इसमें क्या करना चाहिए आइए बताते हैं और क्या संकल्प लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास से माधव मास भी कहा जाता है और कार्तिक मास कहा जाता है। पूरे कार्तिक में सभी को पता है नहा स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। एक दीपदान का करोड़ों फल होता है। वैसे ही एक बार भगवान का नाम जपने से करोड़ों फल मिलता है। तो फ्रेंड्स सभी सुबह जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:39 से 5:29 तक, जो कि 8 अक्टूबर का है। सूर्योदय शाम 6:18, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। प्रातःकालीन पूजा सुबह 5:04 से 6:18 तक कर लेनी है। ये 8 तारीख का बताए हैं। इस तरह से आप अपना डेली का कैलेंडर और डेली का आप सुबह का ब्रह्म मुहूर्त देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स और दूसरा ये है कि खाना क्या नहीं चाहिए। जैसे इस महीने में द्विदल नहीं खाना चाहिए। जैसे दलहन की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे द्विदल नहीं खाना चाहिए। जिसमें 2 दल होता हो वो चीज़ें नहीं खाते हैं। चाहे आप चना दाल छोड़ दीजिए, उड़द दाल छोड़ दीजिए, मसूर दाल छोड़ दीजिए। इस तरह की चीज़ें जो आप दलहन में छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। और बहुत लोग तो दाल ही पूरे महीना नहीं खाते हैं। तो ये चौमासा है। चौमासा का ये चतुर्मास का आखिरी महीना है। तो इस आखिरी महीने में दाल का सावन साग, भादो दही, ग्वार मट्ठा कार्तिक में दाल त्यागते हैं। तो आप कार्तिक में दाल चाहे तो छोड़ सकते हैं। जैसा आपकी शरीर और आपका अंदर से इच्छा आपकी शक्ति हो उसी हिसाब से आप करिए। क्योंकि शुरू में हम कर तो लेते हैं और फिर पूरा महीना होते होते हम थकने लगते हैं और उबन होने लगती है। तो ऐसा कोई चीज़ ना करें जिससे हमें उबन हो और पूरे मनोभाव से, पूरे प्रेम से, बहुत ही शिद्दत और साधना के साथ इस कार्तिक महीना को साधना है। तो और चलिए और क्या क्या करना चाहिए और बताते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं फ्रेंड्स। इस बात को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। कार्तिक मास 2025 8 अक्टूबर से शुरू होगा। पूर्णी का महीना दीपावली से लेकर छठ और देवउठनी 11 तक चलेगी। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे अत्यंत पुण्य का महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू होगा और यह महीने भर चलकर 6 नवंबर तक रहेगा। तो फ्रेंड्स एकदम 6 नवंबर तक गांठ बांध के रखिए कि हमें 6 नवंबर तक डटे रहना है। उसके बाद हम आपको और बताएंगे कि 3 दिन और नहाना चाहिए, जिसे बोलते हैं तिरैता का व्रत। 3 दिन और नहाने से, या फिर आप 5 भिखु का, जैसे जो लोग पूरे 1 महीना का नियम नहीं ले सकते हैं वो पंच भिखु का भी कर सकते हैं। तो पंच भिखु के बारे में हम आपको फिर और बताएंगे। कार्तिक महीना हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना में गिना गया है। इसे सभी मासों का राजा भी कहा जाता है। इस महीने का विशेष रूप से धर्म, दान और साधना का मास माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि कार्तिक में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की 2025 की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है। इसका समापन बुधवार 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगी। इस पूरे एक महीने तक व्रत, दान और पूजन, स्नान और पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने में फ्रेंड्स नहाने का, स्नान का बहुत फल है। आप चाहें तो तारों के छाँव में भी नहा सकते हैं, जिसके यहाँ सुविधा हो। नहीं तो हम अभी फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे पहले जैसा घर नहीं रहा कि आदमी कुआं, तालाब और बावड़ी में जाके नहा सके, तो आप घर में भी शुद्ध जल से नहा सकते हैं। आप चाहें तो किसी पवित्र नदी और गंगा जी का कोई जल लाके अपने स्नान वाले जल में डाल के नहा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पावन महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले गंगा या पवित्र नदी में स्नान कर दीपदान करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तुलसी पूजन या तुलसी विवाह भी इस महीने में होता है, जिसे वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ माना जा गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और देव दीपावली का महात्म्य तो अद्भुत है। 10 अक्टूबर और करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास में आने वाले प्रमुख पर्व हैं ये। 18 अक्टूबर के धनतेरस है और धन आयु की वृद्धि के लिए यह पर्व बहुत शुभ है। 21 अक्टूबर को दीपावली की, कार्तिक अमावस्या की लक्ष्मी गणेश पूजन और दीपों का महत्वपूर्ण महापर्व है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, श्री कृष्ण की पूजा का विशेष पर्व है, पूजा का दिन है। 23 अक्टूबर भैया दूज, भाई बहन के प्रेम का पर्व है। 27 अक्टूबर छठ पूजा, सूर्य उपासना और अर्घ्य दान का महापर्व विशेष बिहार और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। 1 नवंबर देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु शयन से जागते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की, कार्तिक मास का समापन, गंगा स्नान और देवताओं की दीपावली का दिन है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे ये प्रमुख महापर्व। तो और भी इसमें छोटे छोटे पर्व आते हैं, जैसे गोपाष्टमी हो गई और आंवला नवमी हो गई। इस तरह से और भी पर्व आते हैं फ्रेंड्स, उन सब का भी बहुत महत्व है, उसे भी और अंकों में बताएंगे। मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा दीप दान भी अनगिनत दीपों के बराबर फल देता है। इसी प्रकार इस महीने में व्रत और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों को विश्वास है कि कार्तिक स्नान और पूजन में से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही हम कहेंगे कि सभी लोग जितने हमारे डिवोटीज हैं, जितने हमारे स्नेहीजन हैं, सभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राधे, राधे कृष्णा। कुछ भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितना लोग हैं सभी भक्ति करिए, भगवान के भक्ति में ही सभी रमे रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।